हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत नल और टंकी इस वक्त पढ़ रहे हैं और हमने अब तक आपको पीछे की 10 क्लासेस दे दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी क्लास को आप बहुत अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया होगा, उन सारे क्वेश्चंस को कॉपी पर आपने नोट किया होगा। हालांकि ये बात आप कमेंट के माध्यम से और कॉल के माध्यम से मुझे बताते रहते हैं कि मैं सारे काम को कंप्लीट कर रहा हूँ। ये होना भी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य आपका है तो प्रयास आपको करना ही होगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी 11वीं क्लास के लिए आ जाते हैं। आप भी कॉपी पेन को निकालिए और अपने काम की शुरुआत कर दी जाए। नल और टंकी, तो शुरू करिए। इस पर आपकी ये 11वीं क्लास है। अब तक हम लोग अपनी क्लास में क्वेश्चन नंबर 41 41 सवाल तक कर चुके हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से। आप सबको जो पीडीएफ उपलब्ध है वहां से अपने क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 42 आपने क्या लिखा। बाकी हमने आपको बता रखा फ्रेंड्स कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक रहती है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करिए, या फिर टेलीग्राम चैनल ज़्यादा बेहतरीन है तो वहां पर ग्रुप को ज्वाइन करिए। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कीर्तिमान एकेडमी के नाम से आपका फेसबुक पेज है, वहां हमसे आप जुड़िए। बस चाहे जहां जुड़िए, पढ़ते रहिए। तो 42वां सवाल सुनते रहिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है ये। दो नल ए एवं बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे एवं 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। जब टंकी 1/3 भर जाती है तब उसमें एक रिसाव हो जाता है, यानी होल हो जाता है, जिसके द्वारा ए और बी के द्वारा भरी जाने वाली मात्रा 1/3 पानी निकाल देता है। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके आप सब टिक करिए और देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है। पहले आप यहाँ पे समरी देखें। इन्होंने दो नलों की बात की है, एक नल ए है, दूसरा बी है। ए इंडिविजुअली किसी भी टंकी को ए किसे भर सकता है 20 आवर्स 20 घंटे में, और दूसरा वाला उसे 30 घंटे में भर सकता है। अभी की बात तो यही है। दोनों को एक साथ खोल दिया, ये भी ठीक है, चलेगा भाई। तो दोनों को इन्होंने एक साथ खोल दिया, यहां तक तो सब कुछ ऑल इज वेल भैया। जब टंकी 1/3 भर जाती है, ठीक, जब टंकी 1/3 भर गई यानी भरी, तो उसमें एक रिसाव यानी एक होल आ जाता है यहां पे, तो उसमें एक रिसाव हो जाता है, जिसके द्वारा, तो जो रिसाव हो जाता है जिसके द्वारा, यानी इस रिसाव या होल के द्वारा ए और बी के द्वारा भरी जाने वाला मात्रा का, तो जिसके द्वारा ए व बी के द्वारा भरी पानी की मात्रा का 1/3 पानी निकाल देता है। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो हमारा प्रश्न ये है कि इस कंडीशन में टंकी को भरने में जो टोटल टाइम है वो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया है। अगर आप में से किसी का आंसर आ गया तो फटाफट 1 सेकंड की देरी मत करिए, 10 सेकंड में आपका वेट करता हूं। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जल्दी से दीजिए मेरे सूरवीरों। अब तो परीक्षा सर पे, अब तो तैयार हो ना सारे लोग, ठीक है। अब देखो इस इतने खूबसूरत सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो होगा क्वेश्चन के नेचर को समझ लेना। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन के नेचर को समझता हूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले दो नल हैं ए और बी। ए किसी टंकी को ए भरेगा 20 घंटे में, बी भर सकता है 30 घंटे में, ठीक है। इन दोनों को एक साथ खोल दिया गया, यहां तक सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो चलो भैया, ए भर सकता है 20 घंटे में और बी भरेगा 30 घंटे में, नो प्रॉब्लम।
हमारा यहाँ तक का स्टाइल पुराना होगा। एलसीएम आप 60 लीजिएगा, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, यहाँ तक ठीक है, नो प्रॉब्लम। यानी टोटल आपका 60 यूनिट वर्क हो गया, यानी ये समझ लो कि 60 यूनिट पानी भरना है। आगे क्या घटना घटती है वो आप समझें। कहते हैं कि जब टंकी 1/3 भर गई, तो डियर स्टूडेंट्स अगर टंकी 1/3 भरी होगी, किसका 1/3? 60 का। माय डियर स्टूडेंट्स 1/3 निकालोगे, 3 दूनी 6, यानी जब ये 20 यूनिट पानी भर गया, तो जब ये 20 यूनिट भर गया, टंकी भर गई, यही लगे हाथ एक बात बता दो कि 1/3 भर गई होगी तो बचा कितना था, यानी शेष अभी कितना भरने को बचा है? 40 यूनिट। ये बात मेरी समझ में आ रही सबको? तो आप देखो जब 20 यूनिट भर जाती है तो एक घटना घटती है, वहां पे एक होल हो जाता है टैंक के अंदर। तो टैंक के अंदर एक होल हो जाता है, तो वहां से पानी रिस रिस के बहने लग जाता है वो। लेकिन ये दोनों भरने वाले अपना काम करते रहते हैं। तो जब ये दोनों भरने वाले अपना काम करते रहेंगे, तो प्रश्न ये किया गया कि ये होल क्या करता है, टंकी को भरने तक 1/3 पानी निकालता चला जाता है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर ये 1/3 पानी निकालेगा, सोचो इतना पानी निकला, तो पानी भरा कितना आप हमें बताइए। तो 3 2/3, बोलो एग्री करते हो? यानी अगर ये रिसाव 1/3 पानी को निकाल देगा, तो हर हाल में हर बार टंकी 2/3 भाग भरती जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, 1 घंटे में कितनी भर रही? 3 2 5 यूनिट भर रही है। तो गुणे हम कर देते हैं 5, 5 दूनी 10, तो 10/3 यूनिट पानी अब भरा जाएगा। कंफ्यूज मत हो। अब आपको ये समझना है कि अपने आंसर के लिए कि टंकी तो एक ही थी जिसको भरना था। सबसे पहली शुरुआत में ए बी तब भी थे, ए और बी अब भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि जब ये दोनों चल रहे थे, ये 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा था और बी 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहा था, यानी 1 घंटे में 3 2 5 यूनिट पानी भरा जा रहा था। बोलो यस और नो? तो फ्रेंड्स आप बोलोगे यस। क्यों? तो आप बताओ कि 1/3 यानी जब 20 यूनिट भरा, तो पहले सोच के बताओ कि इस 20 यूनिट को भरने में कितना घंटा लगा होगा, क्योंकि हमसे तो आपने यही कहा है कि कुल समय कितना लगा है ये हमें बता दीजिए। इसको जोड़ देने पे जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने देखा कि 20 यूनिट पानी बिना किसी लीकेज के इन्होंने भरा हुआ है, तो 3 2 5 यूनिट से यहाँ भाग दे दो, 5 चौक 20 आ जाएगा। बोलो आएगा? तो यानी पहला ये 4 घंटा सब कुछ सही चला। आगे क्या हो गया? आगे आपने देखा कि जब 1/3 पानी बाहर होने लग गया, तो हर बार हर घंटे 2/3 भाग भरा रह रहा है। तो 1 घंटे में 5 यूनिट हमने 2/3 से गुणा कर दिया, क्योंकि उतना पानी बाहर भी होगा, तो 10/3 यूनिट अब भरा जाएगा। लेकिन भरने के लिए अभी टंकी बची कितनी थी? 40 यूनिट। तो इस 40 यूनिट में 10/3 से भाग करो, तो 10/3, 3 बोलो ऊपर चला जाएगा ना, तो 3 मैं ऊपर कर देता हूं, 10 चौक 40, 4 तिया 12 घंटे लगेगा। तो 12 घंटा अब ये लगेगा। एग्जैक्टली बोलो मेरे सूरवीरों, कितना आंसर आया? 4 12 16। तो 16 घंटे ही आपका करेक्ट आंसर है। कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बता दो, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं जल्दी से, आप भी ध्यान से देख लेना। प्रश्न का नेचर इतना है कि एक नल 20 घंटे में भरता, दूसरा 30 घंटे में भरते, यहां तक की घटना अपनी पुरानी है, तो आप समझ गए 3 यूनिट 2 यूनिट एंड डन। लेकिन ये कहा गया कि जो टंकी थी जब वो 1/3 भर गई, कोई सी भी एक टंकी थी, अगर ये 3 सेक्शन हम बांट दें इसको, मान लो कि 3 हिस्सों में बटा है, जब ये 1/3 भर जाती है, तो 1/3 जब ये भर गई होगी, तो उसका मतलब है कि 60 यूनिट टोटल था। ये 1/3 भरा तो 20 यूनिट ये यानी भर गई, ये 20 यूनिट है। तो खाली 20 थे, यानी ये दोनों मिला के कितना होगा? 40 यूनिट होगा जो भरना रह जाएगा। इस दौरान इसमें कहीं से एक लीकेज या रिसाव हो जाता है, जिससे पानी लगातार निकलता है। कितना निकलता है? 1/3। तो अगर 1/3 निकलेगा, 2/3 भरेगा। बोलो यस। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमने क्या किया कि शुरू में देखा 20 यूनिट भरने में कितना टाइम लगा? 4 घंटे। बचा कितना? 40 यूनिट। इसको भरने में समय लगेगा 12 घंटे, तो 12 4 16 घंटे। सवाल समझ में आता तो फटाक से ठोको लाइक, फटाफट एक काम कर दो भाई, तो लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट करने के अलावा वीडियो को जरा शेयर कर दो। आप ही से कह रहा हूँ जल्दी करिए फटाफट, ताकि बाकी भी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए क्लास।
क्योंकि आप देख पा रहे होंगे एग्जामिनेशन की डेट आ गई, आप सारे लोग हैरान परेशान है, सुबह से शाम तक कॉल की आपने, लाइन लगा दी कि नहीं अब क्या करें। इसीलिए मैं रोज कहता था कि पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं करना, आप अपना काम तो कंप्लीट रखिए, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे। और कोई भी स्टूडेंट अगर नया हो तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हमने आपको एक बात बता रखी है कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को रीजनिंग की कंप्लीट क्लास करनी है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को फॉलो करिए, वहाँ हम रीजनिंग की आपको रेगुलर क्लास दे रहे हैं, उसका लाभ उठाइए। बाकी यहाँ आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए सारे लोग तैयार हैं, रेडी हैं? अच्छा है भाई, चलिए तो मैं भी तैयार हूं। 43 नंबर बिल्कुल 42 के जैसा, उसको सुनिए और समझिए। पहले क्वेश्चन सुनिए आप। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, जब टंकी 2/3 भर जाती है तो उसमें एक रिसाव होता है। सेम क्वेश्चन, इस रिसाव के द्वारा ए और बी के द्वारा भरी गई मात्रा का 2/3 पानी बाहर निकाल दिया जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगता है? जल्दी जल्दी मैं वेट कर रहा हूं आपका, 10 सेकंड वेट कर रहा हूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करके मुझे आंसर दो कमेंट बॉक्स में। शाबाश, तब तक मैं क्वेश्चन को फ्रेम करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। 43 यहाँ पे मेरे प्रश्न के हिसाब से ए और बी ये दो नल टंकी को ये भर रहे हैं 30 घंटे और 45 घंटे में अकेले अकेले, यानी आप कहते हैं ना अकेले हम अकेले तुम। आगे क्या हुआ? दोनों को एक साथ खोल दिया गया, चलने लगे, फटाफट पानी भरने लग गया। परंतु एक घटना हुई, यहां पे कह रहे हैं परंतु जब टंकी 2/3 भर गई, तो उसमें एक रिसाव आ गया, यानी एक जगह से लीकेज आ गई, पानी बाहर होने लग गया, रिसाव आ गया। तो रिसाव द्वारा ए और बी के द्वारा भरे गए पानी की मात्रा का 2/3 पानी बाहर निकाल दिया गया, तो सवाल ये है टंकी को भरने में कितना समय लगा? क्या वो आपका आंसर आ गया भाई? हमने आपको पर्याप्त समय दे दिया, अब तक आपका आंसर आ गया तो जल्दी रहेगा फटाफट। चलिए, जिनका आंसर आ गया वो भी ठीक, जिनका नहीं आया गया वो भी ठीक, सारे लोग मिलकर समझिए अब मेरे साथ। अब इस वाले में तो उतना नहीं समझाना है क्योंकि बिल्कुल सेम प्रश्न जो हमने पिछला किया। कैसे लगाएंगे? सीधे आइए क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। देखो भाई, अब यहां से सबसे पहले बताओ ए अकेले कितने घंटे में भरेगा? 30 घंटे में। जरा बी के बारे में बोल दीजिएगा, तो 45 घंटे में भर देगा। जरा दोनों का एलसीएम बता दो सभी लोग फटाफट। तो 30-45 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। अब ये समझना कि टोटल 90 यूनिट पानी भरना है। ठीक है, यहां से देखो हल करो तो 30 तिया 90 और 45 दूनी 90। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ए 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा और बी 2 यूनिट भरेगा। ये मैटर तो क्लियर है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक घटना घटित होती है। घटना ये घटित हो रही फ्रेंड्स कि जब ये चल रहा था, जब टंकी 2/3 भर गई, काफी काम हो गया था, तो 2/3 किसका? 90 का। तो बोलो 90 का 2/3 निकाल लो, तो 3 त्रिक 9, 30 दूनी 60। 60 यूनिट जब पानी भर चुका था, तो वहां पे 60 यूनिट भरने के बाद सवाल के हिसाब से वहां पे एक लीकेज हुआ है, तो अभी टंकी शेष कितना रह गई जो नहीं भरी है? तो 90 यूनिट है, 60 यूनिट घटा दो तो 30 यूनिट पानी अभी भी भरना रह गया।
अब देखिए अब क्या होगा, लीकेज से पानी बाहर होगा, ये दोनों नल पानी लगातार भरने की कोशिश करेंगे, तो इस रिसाव की वजह से अब तो समय ज़्यादा लगेगा ना, तो वही कह रहा हूँ आपसे। अब क्या करना है आपको, समझाया हूँ आपको कि हमारे पास टंकी तो वही है, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले जब ये ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे थे, 60 यूनिट इन्होंने बड़े मजे से भरा, तो उस 60 यूनिट को भरने में इनका टाइम कितना लगा होगा, देखो 3 2 5 यूनिट ये 1 घंटे में भरते हैं, तो 5 से भाग दीजिएगा, 12 बार जाएगा, तो 12 घंटा, तो ये साथ साथ सब कुछ बढ़िया चलता रहा। अभी बचा कितना, 30 यूनिट, लेकिन इस 30 यूनिट को जो भरेंगे, जो भी टाइम लगेगा जोड़ दूंगा बराबर मेरा आंसर आएगा। आप हमें बताएं जो पानी का रिसाव है वो कितने का है, 2/3 यूनिट का है। तो यहाँ पे आप ही हमें बताएं कि अगर 2/3 यूनिट पानी ये बाहर निकल जाएगा, तो मैं समझता हूं कि 1/3 यूनिट हर बार भरेगा, बोलो राइट, तो इतना भरेगा। आप ही बताएं कि 1 घंटे में कितने भरते हैं, 5 यूनिट भरते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अब हर घंटे में होगा 5/3 यूनिट पानी भरा जाएगा, जब लीकेज शुरू हो जाएगा तब। अब आप क्या करिएगा, इसमें भाग कर दो 5/3 से, तो 5 देखो यहां रहेगा, लेकिन 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो 3 को मैं यहां पे ऊपर कर देता हूं। बताओ 5 छक 30 और 6 त्रिक 18 घंटे यहां पे आ जाएगा। मेरे सूरवीरों 12 में 18 जोड़ दो, कितने आ गए, 30 घंटे। अब बोलो हो गया क्या, यही आपका करेक्ट आंसर है। और बड़ा ही खूबसूरत मजेदार सवाल, उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा। आ गया तो जल्दी से सॉल्व करिए, हम आपके लिए आपका अगला सवाल कराएंगे। और हाँ, कोई विद्यार्थी अगर डिटेल में पढ़ना चाहता है तो आपको अपना संस्थान याद है ना भाई, ये कीर्तिमान एकेडमी तेलियरगंज प्रयागराज में स्थित है। आप हमारी फाउंडेशन बैच में आ सकते हैं, आप फोकस बैच को ज्वाइन करिए जिनको ऑफलाइन पढ़ना है। बाकी जिनको ऑनलाइन क्लास करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल दिया है, जिस माध्यम से आप चाहें हमसे जुड़ सकेंगे, उसकी पूरी डिटेल ले सकेंगे, पढ़ सकेंगे। बाकी ये जो क्लास आपकी फ्री जा रही है ये जाती रहेगी सभी के लिए, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगला सवाल करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब तक आप कॉपी कर रहे हैं तब तक हमने सोचा आपको कुछ बताता भी रहूं। चलिए नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44, फटाफट पढ़ लो मेरे सूरवीरों। लाइक और कमेंट फटाफट सब लोग करते रहिए, बस आप जितनी ज़्यादा करोगे उससे मेरा कॉन्फिडेंस उतना हाई रहेगा, उतना ज़्यादा आपका काम करूंगा, है ना भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम 44 पढ़ रहे हैं आपके लिए। देखो यार कितना मजेदार सवाल है। 44 को, नल ए की चाल, आप कहते हैं ना पैरों में घुंघरी बात तो फिर देख चाल, तो यहाँ पे नल ए की चाल आ गई। तो नल ए की चाल नल बी की चाल का 2/3 है, दोनों मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, तो ए और बी अलग अलग इस टंकी को कितने समय में भरेंगे। अगर हम आपके लिए क्वेश्चन 44 पर डिस्कस करें तो ये कह रहे हैं ए और बी, तो ए और बी की जो चाल है, यानी पानी भरने की इनकी जो गति या स्पीड है, नल ए की चाल नल बी की चाल का 2/3 है। 2/3 का मतलब ही सिंपली होता है 2:3। चलो 2/3 लिखता हूं, 2/3 है। आगे कह रहे हैं दोनों टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, या मैं लिख देता हूं भरते हैं। इनका प्रश्न ये है कि अगर इसे अकेले ए को भरना हो तो कितना टाइम लगेगा, और अकेले बी को, आप कहते हैं ना अकेले हम अकेले तुम, तो आप ही बता दो कि जब हम आप अकेले दोनों हैं तो फिर टंकी कितने समय में भरेगी, यह समझना है। कैसे, ऐसे ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कुछ आइडिया आ रहा है, सोचो सोचो, क्योंकि जिस दिन सोचने लग गए उस दिन समझने लगोगे, और जिस दिन समझने लग गए उस दिन सेलेक्ट हो जाओगे, है ना भाई, यही तो मंत्र है। अब आप यहाँ समझें,
कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसे ए और बी यहाँ लिख देना है। एक्चुअली फ्रेंड्स 2/3 का मतलब है कि ए अनुपात बी, तो 2/3, यानी ए की चाल है 2 यूनिट, तो बी की हो जाएगी 3 यूनिट। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2 और 3 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ लिख देता हूँ 3। अब मेरी बात सुनो, एलसीएम नहीं, दोनों का योग। यहाँ टोटल वर्क मुझे चाहिए 3 और 2 5 यूनिट काम करते हैं 1 घंटे में, समझ लो। टोटल 12 घंटे में इन्होंने टंकी को भर दिया, तो आई थिंक जो टोटल वर्क रहा होगा इतना यूनिट रहा होगा। बोलो एग्री करते हैं मुझसे? अगर हाँ है फटाक से कमेंट बॉक्स में यस लिखो सारे लोग, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे काम निकाला जाता है, समझ गए? तो अब आपके पास काम आ गया। अब क्या पाए जो मैंने राम रतन धन पायो, दोनों का फटाफट उत्तर बतायो। अब तो कुछ करना ही नहीं है, यहां सीधे कह दो क्वेश्चन मार्क बराबर ए बराबर बी बराबर। टोटल काम कितना है? 12 25 60 यूनिट का है, जिसमें इनकी चाल कितनी है? इनके पैरों में घुंघरी बांधो, चाल कितनी? 2 यूनिट। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 30 घंटे में भरेगा, बस। बी के बारे में सोचो, वर्क तो 60 यूनिट का है, लेकिन इनकी चाल थोड़ी ज़्यादा है, 3 यूनिट की है, तो ये 20 घंटे में भर देगा। और ये रहा आपका करेक्ट आंसर। क्या ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर आप सबको? फटाफट इसे कॉपी करिए, अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, मिटा दूं? बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 45, 45वां सवाल पढ़े रहिए। अब देखो 45 नंबर में क्या लिखा भाई। बड़ा खूबसूरत सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। लिखा है 3 नल ए बी एवं सी एक टंकी को एक साथ मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं। नल ए और सी की कुल क्षमता नल बी की 3 गुणा है, गुणा फॉर टाइम्स। अच्छा, नल ए की चाल सी का 4 गुणा है, तो नल ए टंकी को कितने देर में भरेगा? ये क्वेश्चन समझिए। इन्होंने जो बात कही है वो ये कहा है कि अगर ए बी सी तीनों एक साथ मिलेंगे किसी टंकी को ये 6 घंटे में भर देंगे। पहली बात, आगे लिखते नल ए और सी की कुल क्षमता, तो इनका लिखना नल ए और सी की जो कि कुल क्षमता ये दे रहे, कैपेसिटी की बात कर रही है, इफिशियंसी की, कि कुल क्षमता नल बी की 3 गुणा है। 3 गुणा या इसका मतलब टाइम्स होता है, तो 3 गुणा है। आगे लिखा है कि नल ए की चाल, बहुत प्यारा प्रश्न है, नल ए की चाल सी का 4 गुणा है, तो नल ए टंकी को कितनी देर में भर देगा? ये रहा आपका क्वेश्चन। तो अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आपने ले लिया तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इतना बेहतरीन सवाल, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एकदम आसान सा तरीका सिखा रहा हूं आपको, चुटकी बजा के सॉल्व होगा 5 से 7 सेकेंड में, समझो। तो सबसे पहले तो आपको एक बात समझ लेनी है फ्रेंड्स, कि तीनों मिलकर जब ये 3 यार मिलेंगे तो सारा काम कर देंगे कितने घंटे में? 6 घंटे में। बोलो भाई, यहाँ पे क्षमता दी गई ए और सी की जो क्षमता है वो सी की कितनी? बी की 3 टाइम्स है, 3 गुणा है। ए की चाल सी का 4 गुणा। सवाल है कि आखिर अकेले ए कितने समय में टंकी को भरेगा? हम निकाल तो किसी को भी सकते हैं, फिलहाल जो मेरा प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग हम इसे समझेंगे। अब देखिए कैसे। सबसे पहले मैं एक चीज आपको यहाँ बता दूं कि जब ए बी सी तीनों के बारे में दिया है तो हमने यहाँ से अलग अलग लिख दिया ए बी सी के लिए। सबसे पहली कंडीशन आपको ध्यान से ये समझनी है कि इन्होंने 6 घंटे में तीनों ने भर दिया, टेंशन मत लो।
आप पहली बार कहते ए और सी की कुल क्षमता बी की क्षमता का 3 गुना है। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 गुना का मतलब होता है 3:1, 3:1। बोलो एग्री करते हो सारे लोग? तो आपका ये हो जाएगा 3 गुना। यहां से देखो 6 घंटे में अगर इन्होंने पूरे काम को किया है तो 3 1 4 से गुणा कर देना, तो टोटल ये वर्क आ जाएगा आपका कितना, 6 चौक 24 यूनिट आपका ये काम हो जाएगा। ऐसे निकाल लिया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ भाग दे दो 24 में 3 की, तो 3 अट्ठे 24, यानी ये 8 घंटे में भर सकता है ए और सी। यहाँ देखो बी भर सकता है 24 घंटे में। लेकिन मुझे बताना है कि ए कितने घंटे में भरेगा, तो अब इसको कॉपी करके मैं इधर आ जाता हूँ। केस सेकंड देखो, केस सेकंड में कहा गया ए की चाल सी का 4 गुणा है। बहुत अच्छी बात। तो अगर ए की चाल सी का 4 गुणा है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो 4 गुणा का मतलब होता है 4:1। ए की चाल सी की चाल का 4 गुणा है। देखो ए और सी ने मिलकर कितने भरा है, 8 घंटे में। 8 गुणे 4 1 5 यूनिट से गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ का टोटल वर्क आ जाएगा 5 अट्ठे 40 यूनिट का। अब सवाल है ए कितने समय में भरेगा, इसी से भाग दे दो। इसलिए ए भरेगा 8 गुणे 5 बटे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 घंटे। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। अच्छे समझ में आ गया? सब लोग फटाफट कॉपी कर लीजिए। आज की हमारी आपकी मुलाकात बस इतनी। अब आगे देखते हैं होती है कितनी।